स्पोकन इंग्लिश 90 डे चैलेंज का आज दूसरा दिन है। हमने पहले दिन में पढ़ा था कि लेटर कितने होते हैं। लेटर होते हैं 26 जो होते हैं ए से जेड तक। लेटर से मिलकर बने होते हैं वर्ड, वर्ड से मिलकर बने होते हैं सेंटेंस, सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं पैराग्राफ और पैराग्राफ से मिलकर बनी होती है स्पीच। वर्ड हमारे होते हैं जैसे हो गया बिग, कैट, डॉग, बैट। एक जो भी वर्ड है, हैप्पी हो गया, ट्राई हो गया, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब किससे मिले होते हैं? लेटर से मिलके बने होते हैं। वर्ड से क्या मिलके बने होते हैं? सेंटेंस बने होते हैं। इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आता है और क्या आती है? वर्ब आती है। जैसे आई गो, आई क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है और गो क्या है? यहाँ पे वर्ब है। सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ से मिलकर बनती है स्पीच। हमारे जो लेटर होते हैं 26 में जो 5 होते हैं वो होते हैं हमारे वावल्स, 20 होते हैं कॉन्सोनेंट और 1 होता है सेमी वावल्स। जो हमारे वावल्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो जितने भी हमारे पास लेटर बचते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। और जो सेमी वावल्स होता है वो होता है हमारा वाई। वाई क्या होता है? वाई होता है हमारा कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करता है और वावल की तरह भी काम करता है। फिर हमने पढ़ा वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो टाइम को इंडिकेट करती है और ये कितने प्रकार की होती है? हेल्पिंग वर्ब 12 प्रकार की होती हैं। फिर हमने पढ़ा था मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब में होते हैं जैसे आना, जाना, खाना, पीना। तो इनमें हिंदी में पहचान करने के लिए क्या होता है? हिंदी में पहचान करने के लिए होता है इनके पीछे ना आता है। लेकिन ये ना हमेशा नहीं आता है, 90% केस में ही ना आता है और 10% केस में नहीं आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्प्रेसिव सेंटेंस। शुरू करते हैं, चलिए। इम्प्रेसिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हम किसी व्यक्ति से बोलने के लिए क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या उसे एडवाइस देते हैं। तो ऐसे जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं उन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रेसिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्प्रेसिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस। इम्प्रेसिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्डर या कमांड, एक होता है रिक्वेस्ट या एडवाइस। ऑर्डर या कमांड हमसे बड़े लोग हमारे लिए प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट क्या करते हैं? रिक्वेस्ट हम अपने से छोटे या बड़े दोनों के लिए कर सकते हैं। ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये हमसे बड़े लोग करते हैं, चाहे ओहदे में बड़े हो, उम्र में बड़े हो या फिर हमें वो आदेश देने के लिए अपने इन सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट क्या होती है? रिक्वेस्ट का प्रयोग हम अपने से बड़े या छोटों के लिए दोनों के लिए करते हैं। ऑर्डर जैसे हम उठ नहीं रहे हो या कहना नहीं मान रहे हो तो मम्मी क्या कहती है? हटो यहाँ से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक ऑर्डर। जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस बड़े या छोटे दोनों करते हैं और जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं वो हमसे बड़े लोग करते हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर और कमांड। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। उठ जाओ, उठ जाओ को क्या कहेंगे हम? गेट अप या वेकअप। वेकअप का प्रयोग कब करेंगे? जब हम सोए हुए हों और हमें किसी ने जगा दिया हो। जैसे हम सुबह 8 बजे तक सोए हुए हों और मम्मी आई, मम्मी ने एकदम कहा वेकअप, मतलब मम्मी गुस्से में आई और मम्मी जब गुस्से में आई उठो कहा तो हम क्या हो गए? एकदम उठ गए। तो इससे क्या कहेंगे? हम वेकअप कहेंगे। गेटअप क्या होगा? जब हम उठे हों और बिस्तर में बैठे हों तो मम्मी वहां से आई और मम्मी कहेगी उठ क्यों नहीं रहे हो, तब हम एकदम उठेंगे तो उससे क्या कहेंगे? हम गेटअप कहेंगे। नहा लो, नहा लो को क्या कहेंगे हम?
टेक अ बाथ, खाना खा लो। खाना खा लो को क्या कहेंगे हम? ईट फूड, वहां जाओ, गो देयर। चुप रहो, कीप क्वाइट। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमें ऑर्डर मिल रहा है। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। तेज भागो, रन फास्ट। यहाँ बैठिए, सिट हेयर। कल्पना करो, जस्ट इमेजिन। इस दरवाजे को खोलो, ओपन दिस डोर। हिंदी में लिखो, राइट इन हिंदी। संस्कृत में लिखो, राइट इन संस्कृत। पानी लाओ, ब्रिंग वाटर। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। नौकर को बुलाओ, कॉल द सर्वेंट। अब हमारे पास है इंप्रेसिव सेंटेंस का दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या है? जब हमें किसी काम को करने के लिए मनाही की जाती है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? ऐसा मत करो। तो मत करो के लिए क्या आता है? डू नॉट। और ऐसा कभी मत करो के लिए क्या लगाते हैं हम? नेवर लगाते हैं। इसके लिए हमारे पास रूल क्या बनेगा? डू नॉट या नेवर। डू नॉट का मतलब होता है मत। जैसे यहाँ मत बैठो, तो डू नॉट सिट हेयर, यहाँ कभी मत बैठो। नेवर सिट हेयर, कभी मत बैठो। नेवर सिट हेयर मतलब यहाँ कभी मत बैठो। जैसे हम किसी से कहते हैं यहाँ मत बैठो, मतलब मत बैठो। क्या कहेंगे हम? डू नॉट सिट हेयर। अगर हमें कहना है यहाँ कभी मत बैठो, तो क्या होगा? नेवर सिट हेयर। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? डू नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं सेंटेंस। यहाँ मत बैठो, डू नॉट सिट हेयर। बात मत करो, डू नॉट टॉक। पानी बर्बाद मत करो, डू नॉट वेस्ट वाटर। झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। नेवर, नेवर क्यों आया है? मतलब कभी मत बोलो। कभी मत बोलो के लिए क्या आता है? नेवर आता है। कभी मत के लिए क्या आता है? नेवर आता है। मुझे परेशान मत करो, डोंट ब्रॉद मी। डरो मत, डरो मत, डोंट स्केयर। बात मत करो, डोंट टॉक या डू नॉट टॉक। डू नॉट को क्या पढ़ते हैं हम? डू नॉट को हम डोंट पढ़ते हैं। जैसे हो गया बात मत करो, डोंट टॉक। बहस मत करो, डोंट एग्री। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई। अगर हम बनाएंगे झूठ कभी मत बोलो तो नेवर टेल ए लाई, मतलब कभी झूठ मत बोलो। कभी समय बर्बाद मत करो, नेवर वेस्ट टाइम। बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। अगर हमें बोलना हो कभी बहस मत करो तो नेवर आर्ग्यू। डोंट की जगह क्या आ जाएगा? कभी मत करो के लिए नेवर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।